वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग संज्ञा के बारे में बात करेंगे तथा संज्ञा के भागों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वर्ण विचार पूरा समाप्त कर लिया। हम लोग शब्द विचार की ओर बढ़ते हैं और शब्द विचार का पहला टॉपिक क्या, संज्ञा हम लोग पढ़ेंगे। तो संज्ञा क्या होती है, आप लोग या हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को ही क्या संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को इंग्लिश में क्या, नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश में भी हमने परिभाषा बचपन से पढ़ी है, आपको पता भी, याद भी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा का देखिए सबसे पहले शाब्दिक अर्थ संज्ञा का क्या होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है सम धन ज्ञा। क्या, सम धन ज्ञा। सम से मतलब सम्यक और ज्ञा से मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और संज्ञा का दूसरे रूप में नाम भी कहा जा सकता है। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो, कुछ भी हो, या कलम है, चश्मा है, पेन है आदि है, नाम है किसी का, नदी है, दिन है, महीना है, जो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष है, निर्जीव है, जीव है, सजीव है, कुछ भी जिसका नाम है जो इस संसार में है वह क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का दूसरा अर्थ नाम भी होता है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या बनती है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के हिंदी में मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यह 3 हिंदी के संज्ञा के भाग हैं, परंतु 2 जो बाद के हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, इनको कहीं अंग्रेजी से लिया गया है या तो कहीं दूसरी भाषाओं से लिया गया, परंतु हिंदी के जो मुख्य 3 हैं वह यही तीनों हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक, इनके अतिरिक्त अब हिंदी में 5 को पढ़ा जाता है या 5 का प्रयोग होने लगा है। ठीक, लेकिन मुख्य यही तीनों हैं। तो हम लोग चलिए 5 के बारे में बृहद रूप से अलग अलग जानते हैं। सबसे पहले हमने जाना संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषा यदि आपको ना याद हो तो लिख लीजिए, क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में क्या, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। एग्जाम्पल में राम, श्याम, नदी, जैसे नदी, गंगा, हिमालय, समुद्र, कुछ भी याद, जो भी आपको शब्द याद आए, आसपास का जो भी वस्तु है या व्यक्ति है, सारी चीजें। स्थान का नाम है प्रयागराज, वाराणसी, कुछ भी, उदाहरण में कुछ भी आप लिख सकते हैं। मोबाइल पे आप देख रहे हैं, मोबाइल, यह भी एक क्या है, संज्ञा है। मोबाइल कैसी संज्ञा है, तो मोबाइल जातिवाचक संज्ञा। मोबाइल एक ही प्रकार की डिवाइस है, कई डिवाइसें होती है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति व वस्तु के क्या हो, एक व्यक्ति या वह वस्तु का बोध हो, जिसमें वह कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक। ठीक, जिसमें केवल और केवल एक हो। उसमें दिन हो सकता है, महीना हो सकता है, साल हो सकता है, मनुष्य का नाम हो सकता है, किसी विशेष उसका नाम हो, वो अकेला हो, कोई पुस्तक का नाम हो सकता है, पर्वत का नाम हो सकता है, परंतु केवल सामूहिक नहीं कहेंगे, पर्वत नहीं कहेंगे उसको, हिमालय कहेंगे तभी व्यक्तिवाचक होगा। अगर पर्वत कह देंगे तो वह जातिवाचक हो जाएगा। मनुष्य में जैसे मनुष्य कह देंगे तो जातिवाचक हो जाएगा। परंतु यदि मनुष्य का जैसे श्याम नाम है किसी का, आपका नाम श्याम है, तो क्या श्याम क्या हो गया, या व्यक्तिवाचक हो गया। एक, केवल एक, कोई वस्तु एक है जो विशेष, जैसे पुस्तक रामायण है तो रामायण एक है, तो क्या हो गई, या व्यक्तिवाचक हो गई। गंगा है, गंगा अकेली है ना, तो गंगा क्या हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का या स्थान का क्या हो, बोध हो, एक का। जैसे वाराणसी है, शहर का नाम है, क्या एक है, कौन सी हो गई, या व्यक्तिवाचक हो गई। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक में जानते हैं क्या क्या, कौन कौन सी चीजें आती हैं। व्यक्तियों के नाम, देशों के नाम, दिशाओं के नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, चौकों के नाम, चौक का मतलब चौराहा, पुस्तकों के नाम जैसे रामायण, महाभारत, गीता आदि, दिन के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, केवल अकेला है। ठीक, ये सारी चीजें। 2-4 उदाहरण लिख लीजिए। जैसे क्या हो गया, सबसे पहले श्याम, व्यक्ति का नाम हो गया, देश में भारत,
देश का नाम हो गया, दिशा में उत्तर दिशा लिख लीजिए। ठीक, समुद्र में हिंद महासागर लिख लीजिए। नदी में गंगा लिख लीजिए। पर्वत में हिमालय लिख लीजिए। नगर में वाराणसी लिख लीजिए या प्रयागराज लिख लीजिए, जो भी है। चौक में कोई भी अटल चौक लिख लीजिए या कोई भी नाम, जो चौराहे का नाम लिख लीजिए। पुस्तक में रामायण महाभारत, दिन में दिन का नाम आपको पता ही है, महीने महीने पता ही है। तो हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति व वस्तु का बोध हो, वह जातिवाचक संज्ञा होती है। परिभाषा क्या बनती है? जिसमें किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे कलम, कलम क्या है? या सामूहिक है, या कहिए एक ही तरह की चीजें हो गई, तो यह जातिवाचक है। मनुष्य कह दिया तो मनुष्य क्या है? अब एक है, दो है, चार है, छह है, इससे नहीं, मनुष्य जाति पूरी हो गई, क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। गाय, घोड़ा, ये केवल गाय क्या है? एक जाति है। घोड़ा क्या है? एक जाति है। ठीक, कोई भी है तो वह जो सामूहिक एक ही तरह से दिखने वाली चीज है, जैसे मनुष्यों में सैनिक हो गया। ठीक, अब सैनिक क्या एक ही तरह के हो गए ना, तो जाति हो गई सैनिक। कोई व्यक्ति विशेष होगा, जैसे कोई कर्नल है या कोई विशेष पद है जिसको कहेंगे, तो वह क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक में आएगा। परंतु अगर कोई सामूहिक है, एक ही जैसे कई हैं, ये कुर्सी हो गई। अब कुर्सी कोई विशेष कुर्सी अगर कहते हैं, कोई स्पेशल कुर्सी है जो केवल एक है, जिसका कुछ नाम है, वह व्यक्तिवाचक में आएगी। परंतु कुर्सी जैसे सामूहिक हो गई, एक ही तरह की है, वह क्या हो जाएगी? वह जातिवाचक में आएगी। या क्या है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसमें देखिए, संबंधियों के नाम, पदों के नाम, कार्यों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों यानी कि घटनाओं के नाम, जैसे कोई युद्ध हुआ, कोई प्राकृतिक घटनाएं हुई, ऐतिहासिक घटनाएं। ठीक, प्राकृतिक तत्व हो गए, जैसे ज्वालामुखी हो गई, तूफान हो गया, भूकंप हो गया, यह भी किसमें आता है? जातिवाचक में। ठीक, सबसे पहले इसका उदाहरण लिख लें। संबंधियों में देखिए, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए। पद में मंत्री लिख लीजिए। देखिए, मंत्री कोई विशेष मंत्री अगर कह देंगे, जैसे ऊर्जा नियंत्रण मंत्री या जलवायु मंत्री, तो यह एक किसमें आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर केवल मंत्री कहते हैं तो यह जातिवाचक में आएगा। ठीक, कार में शिक्षक लिख लीजिए। पशु में घोड़ा लिख लीजिए। पक्षी में जो भी पक्षी, कोई भी आप, तोता लिख लीजिए। वस्तुएं, कुर्सी, मेज, कुछ भी, कलम। प्राकृतिक घटनाएं, तूफान, वर्षा, जो भी प्राकृतिक घटनाएं किसमें आती हैं? जातिवाचक संज्ञा में आती। फिर अब पढ़ते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा। भाव, जैसे इससे बोध है, हो ही रहा है भाव। भाव क्या? जो मन में हो, जिसको महसूस किया, क्या है? व्यक्ति व वस्तु के क्या गुण और धर्म। गुण धर्म, जैसे उसके गुण धर्म के आधार पे, जैसे मनुष्य का गुण क्या होता है? कभी कभी ईश्वरीय गुण होता है किसी मनुष्य में, किसी में राक्षसी गुण होता है। तो मनुष्य के गुण के आधार पे अगर देखेंगे, जैसे बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा क्या है? या मनुष्य का गुण है। बचपना क्या है? मनुष्य का गुण है, भाव है। तो भावों के आधार पर यदि देखते हैं तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इसके अंदर क्या? व्यक्ति या वस्तु का गुण या धर्म। इसमें क्या क्या आता है? देखिए, किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञाएं इसमें आ जाती है। जितनी जातिवाचक संज्ञा है, इसके आगे प्रत्यय लगाते हैं, तब बनता है। फिर क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय में प्रत्यय लगाकर क्या भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे इसका देखिए, बूढ़ा है, बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, या जातिवाचक संज्ञा से बना। कैसे? बूढ़ा क्या है? एक जाति हो गई। लेकिन बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा हो गया एक, ये भाव है। बुढ़ापा कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है, लेकिन बुढ़ापा क्या है? एक भाव है कि ये बुढ़ापा आ गया या बचपना हो गया। ठीक, तो
तो बचपन का बचपना वैसे जातिवाचक से बन जाएगा। फिर देखिए गर्म का गर्मी किससे हो गया, विशेषण से क्या हो जाएगा, गर्म का गर्मी। देखिए गर्म है, गर्म तो गर्मी हो गया, तो इसकी क्या गर्म की विशेषता क्या हो गई, गर्मी हो गई, तो विशेषण हो गया। फिर क्या है कुछ और लिख लीजिए, अपना, अपनापन, या सर्वनाम से हो गया। इसी तरह जो भी है जिसे जो महसूस करने वाली चीजें हैं, जो प्रत्यक्ष नहीं है परंतु जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनके भावों को हम जान सकते हैं। जैसे बचपना है, एक भाव है, एक दया भाव है, दया है जैसे भाव है। गर्मी है, उसको महसूस कर सकते हैं। गर्म है लेकिन उसका क्या है, गर्मी है, गर्मी को महसूस कर सकते हैं। ठीक, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर समूहवाचक संज्ञा, या समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये हिंदी के बाद की संज्ञा है, कई दूसरी भाषा से ली हुई संज्ञा है, परंतु हम लोग हिंदी में इसको पढ़ते हैं। अगर कहीं परीक्षा में पूछे कि हिंदी में कितनी संज्ञाएं हैं, संज्ञा कितने भेद हैं, तो आपको 3 ही लगाना है। तो इसमें देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या है, वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो, जहां एक ही तरह के चीजें हो गए, समूह हो जाए। ठीक, इससे देखिए मिलता जुलता है जातिवाचक से, लेकिन अलग है। ठीक, जैसे व्यक्तियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तियों के समूह को हम लोग सभा कह देते हैं, दल कह देते हैं, और गिरोह भी कह देते हैं। गिरोह अधिकांश ये कहिए कि नकारात्मक रूप में प्रयोग होता है। गिरोह हो गया जैसे अपराधियों का गिरोह है, आतंकवादियों का गिरोह है, परंतु सभा और दल क्या है, सकारात्मक में ज्यादा प्रयोग होता है। फिर वस्तुओं का इसी में देख लीजिए, वस्तुओं का हो गया गुच्छा हो गया, घौंद हो गया। ठीक, घौंद मतलब गफ्फा, जैसे आम का घौंद लगता है, उसको गुच्छा नहीं घौंद कहते हैं। ठीक, मंडल हो गया, जैसे कुर्सियों का मंडल बना दिए, क्या मंडल हो गया, ये क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा हो गई। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें नाप तौल की वस्तुएं आती हों, जैसे गेहूं, चावल, कोई धातु है, कुछ भी है, इसमें जो नापी तौली जाए चीजें। इसका देखिए नापने तौलने वाली चीज का आप अपने से सोच के देखिए, किसी का क्या अधिकांश का वो नहीं बनता। देखिए इसका बहुवचन नहीं बनता। ये तेल का बहुवचन बनाइए नहीं बनेगा, गेहूं का बहुवचन बनाइए नहीं बनेगा, सोना का बहुवचन बनाइए नहीं बनेगा, चांदी का बहुवचन बनाइए नहीं बनेगा। और अधिकांश धातुएं देखिए लिंग में भी देखिए पुल्लिंग है, चांदी को छोड़ के बाकी सारी धातुएं पुल्लिंग है, बाकी चांदी स्त्रीलिंग है। तो इसमें उदाहरण देख लीजिए क्या है, नाप तौल में आने वाली चीजें, क्या द्रव्य के अंतर। इसमें देखिए द्रव्य मतलब जिसका वजन हो, द्रव्य हो, क्या है वो द्रव्यवाचक। समूह, जिसका समूह बने, देखिए इसी से पूरी परिभाषा और व्याख्या हो जा रही है, आप इतना ध्यान दीजिए। तो इसका उदाहरण ले लीजिए, लोहा, सोना, चना, पानी, तेल इत्यादि। जो भी तौली जाने वाली चीजें हैं, नापी जाने वाली, दूध है, पानी है, नापी जाने वाली तौली जाने वाली चीजें क्या है, द्रव्यवाचक है। समूहवाचक क्या है, व्यक्ति या वस्तु का क्या हो, एक ग्रुप हो, या कहिए जो एकत्र हो एक ही प्रकार के। ठीक, जैसे सभा, दल, गिरोह। अब सभा में देखिए क्या होता है, कई आदमी इकट्ठा होते हैं। फिर भाववाचक संज्ञा है, व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म या भावों के आधार पे जिनका निरूपण हो, वह भाववाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिसमें एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, वह कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे राम, श्याम, गंगा, यमुना, वाराणसी, हिमालय, विंध्याचल आदि। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों, अगली वीडियो में हम लोग व्याकरण के किसी नए विषय को जानेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।